हमारे कमेटी के लोग जो है ना मजबूत रहे तो 8:30 बजे तक कमेटी के लोग घबरा जाते, गैया को लेके चक्कर 2 दिन कल परसों। चलिए तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आय भी हो सकता है, कितना समय श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महाबोधतम कुंज जासु बचन रोए कर निकल। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि शरणवन। पूज्य गुरुजन, आदरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहन, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सत्संग जो से श्री जावालधर सुरोपनिषद से सुने, भूमिका के रूप में स्वामी जी से सुन चुके हैं। शब्द को कौन धारण कर सकते हैं? परमात्मा सत्य है। जो झूठ बोलेंगे वो धारण कर सकेंगे? जो व्यक्ति यह कह सकता है कि हमारे पिता का क्या नाम है नहीं जानती है हमारी माँ, वो भी माँ भी असत्य बोलती है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है मैं नहीं जानता, तुम्हारा गोत्र क्या है क्या जानती है या मैं नहीं जानती। माँ ने जैसा कहा पुत्र ने भी वैसा कहा, मतलब सत्य बोला, झूठ नहीं। कितनी बेइज्जती वाली बात यह है, बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन जो बात सत्य है वह सत्य है। शब्द को धारण करेंगे तभी उस परमात्मा को ग्रहण पाएंगे, कर पाएंगे। शब्द को नहीं धारण करेंगे तो कैसे तब परमात्मा को ग्रहण करेंगे? वो सत्य परमात्मा है। तो ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः स्वमूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान शौच को जो छोड़ करके बाहरी शौच में लगे रहते हैं वह मूढ़ सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेते हैं। ज्ञान की पवित्रता चाहिए, ज्ञान को पवित्र करना है। ज्ञान जब तक पवित्र नहीं होगा बाहरी पवित्रता से कुछ होने वाला नहीं है। बाहरी पवित्रता भी नहीं चाहिए सो बात नहीं है, बाहरी पवित्रता चाहिए लेकिन बहुत विशेष ज्यादा नहीं। एक आचार्य जी महाराज थे, चौका में अपने से भोजन बनाते थे, वृद्ध हो गए थे। चौका में जाते थे तो खिड़की से हाथ को बाहर कर देते थे, बायां हाथ। लोगों ने कहा आचार्य जी महाराज ये बायां हाथ क्यों बाहर कर देते हैं?
चौका से। उन्होंने कहा यह बायां हाथ बहुत गंदे गंदे जगह में जाता है, साफ करता है गंदे जगह को, इसलिए इसको बाहर कर दिया। तो लोगों ने कहा कि जिसके कारण यह गंदा होता है हाथ, वह माल गुदाम तो पीढ़ा पर बैठा हुआ चौके में, फिर हाथ ने क्या लिया है। तो इस तरह का पाखंड नहीं होना चाहिए। शरीर की पवित्रता तो चाहिए, बाहरी पवित्रता भी चाहिए, लेकिन पाखंड नहीं। एक व्यक्ति नारियल का पानी पीते थे, कुएं का पानी है, खुला है, उसमें मछली भी रहती है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, ऊपर से चिड़िया भी बीट कर देते हैं। नदी में भी मछली है, लाश भी बहती है, अनेक तरह का, कुत्ता मर गया, गाय मर गई, कोई मनुष्य मर गया, सब बहा देते हैं उसी में। वह भी शुद्ध नहीं, कुएं का जल शुद्ध नहीं, तब क्या पिए? तो नारियल के पानी को पीते थे। एक बार परमात्मा की मौत जो पाखंड ज्यादा करते हैं, तो नारियल में भी मछली निकल गई, अब क्या पिए? तो पाखंड करेंगे तो पाखंड परमात्मा को बढ़िया नहीं लगता है। लेकिन शुद्धता चाहिए, बाहरी शुद्धता भी कुछ चाहिए, लेकिन ज्ञान को ज्यादा पवित्र करना चाहिए। ज्ञान पवित्र कब होगा? जब साधन भजन करेंगे। साधन भजन नहीं करेंगे तो ज्ञान पवित्र नहीं होगा। बीरबल से बादशाह के जो साले थे वो जला करते थे, तो अपनी बहन से उन्होंने कहा कि को बादशाह से हमको मंत्री बनाने के लिए। तो वो कहती है हमारे भाई को मंत्री बना दीजिए, महामंत्री। बीरबल को हटा दीजिए। कहा ऐसे कैसे हटा दूंगा? जिस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता वो बीरबल जवाब देता है। तुम्हारा भाई ऐसा करेगा तब तो आज पूछिए हमारे भाई से। तो एक बर्तन दिया, कहा इस बर्तन में, मिट्टी का बर्तन, इस बर्तन में बिना पैसे का घी लगवा करके लाना है बाजार से। तो ले गया, दुनिया से पूछा घी है? तो घी है, तो इसमें लगा दीजिए, पैसा तो नहीं देंगे। किसी ने घी नहीं लगाया, लौट कर के आया, घी तो नहीं हम लगवा सके। बीरबल से कहा बीरबल इस बर्तन में बिना पैसे का घी बाजार से लगवा करके ला सकते हो? कहा हाँ मैं तो ला सकता हूँ। बर्तन ले गए, दुनिया से पूछा घी है? तो कहा है। बढ़िया अच्छा घी है, शुद्ध घी है? कहा हाँ बढ़िया शुद्ध घी है। देखिए घी तो हम बढ़िया है कि खराब है नहीं पहचानते, हमारी पत्नी पहचानती है, हमको पहचानते ना। कहा आप महामंत्री हैं, कौन नहीं पहचानता? कहा घी आप दे दीजिए, पैसा बाद में देंगे। अगर खराब घी का देगी हमारी पत्नी तो हम लौटा देंगे आप। तो उसमें घी दे दिया बनिए ने। आधे रास्ते में गए, उधर से लौट गए। कहा पत्नी ने कहा बढ़िया शुद्ध घी नहीं है, ले लीजिए अपना घी। हम घी ले लिया, घी लिया, कितना लिया? तो बर्तन में तो लग गया। बीरबल ने दिखा दिया कि घी लगवा के लाए हैं बिना पैसे का। ये बुद्धि की आवश्यकता है। तो अब उसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन लेप है, उसको कैसे उड़ाया जाए? तो उसको उड़ाने के लिए आग पर चढ़ाना पड़ेगा। घी तो है नहीं, आग पर चढ़ाना पड़ेगा, धुआं बन करके उड़ जाएगा। उसी तरह से जन्मों का लेप हमारे ऊपर कुछ संस्कार का जो है, इसको कैसे उड़ाएंगे? तो वही संत कबीर साहब की वाणी में सुने, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट में दिया जलाइए।
नाम का तेल दे दीजिए, सूरत का बाती, सूरत की बत्ती लगा दीजिए। ब्रह्म अग्नि उदगारु, ब्रह्म की अग्नि से जलाइए। जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, तो अपने अंदर में जगमग ज्योति को देखिए। तन मन धन सब बालू उनके ऊपर तन मन धन को जो छावर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। झूठी जान जगत की आशा, जब ऐसा होगा भीतर में प्रवेश करेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से झूठी जान जगत की आशा, यह शरीर भी झूठा हो जाएगा। जब तक उधर नहीं गए हैं तब तक शरीर संसार सत्य मालूम पड़ता है। शरीर संबंधी वस्तु व्यक्ति जो भी है सत्य मालूम पड़ता है। लेकिन जब उधर चलेंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन धन दारा स्वपन है सारा असत्य हो गया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य हुआ, संसार स्वप्न हो गया। यह अंदर में चलने पर झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। पहले तो मन के द्वारा इसको विसारिए, बुद्धि के द्वारा विसारिए, लेकिन कथनों मन बुद्धि को स्थिर करिएगा। जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं करिएगा, ऊपर चढ़ाई नहीं होगी, तब तक यह छूट नहीं सकता है। तो इसके लिए साधना की आवश्यकता है। साधना करेंगे तो ऊपर चढ़ाई होगी, ऊपर जब चढ़ाई होगी ऊपर जाएंगे। यानी जीव का बैठक सुन ही रहे हैं कि आँख में है, आँख से नीचे कंठ में आते हैं, स्वप्न में गहरी नींद में हृदय में आते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जाते हैं। ऊपर जब चलेंगे थोड़ा सा तो उधर प्रकाश में चले जाएंगे। वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल देशा, पूरी प्रकाश रहो तिहुँ लोका। राम रूपी सूर्य जब जिसके हृदय में उग गया, तो वहाँ सदा उजाला ही है, प्रकाश ही है, पूरी प्रकाश रहो तिहुँ लोका। तीनों लोक में प्रकाश पूर्ण तरह से है। बहुत दिन सुख बहुत दिन मन शोका, जिनको सुख हुआ शोक हुआ, बहुतों को सुख हुआ, बहुतों को शोक हुआ। जिन्हें शोक दे कहो बखानी, जिनको शोक हुआ पहले उसी का बखान करते हैं। प्रथम अविद्या निशान निशान नशानी, अविद्या रूपी रात्रि खत्म हो गई, अंधकार मिट गया। यह अविद्या जो है, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह सब अविद्या है, माया। तो अविद्या रूपी रात्रि खत्म हो गई। अब उल्लू पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ लुकाने छिप गया। सूर्य का उदय होता तो उल्लू को देखते हैं, छिप जाता है। अघोलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, काम क्रोध का भी कहीं चारा नहीं चल रहा है, कोई चारा नहीं। विविध कर्म, अनेक प्रकार का कर्म, गुण काल स्वभाव ये चकोर है। चकोर को तो सुख मिलता है चंद्रमा को देख करके, लेकिन सूर्य का उदय हो गया तो चकोर को भी सुख नहीं मिलता है। अनेक प्रकार का कर्म, गुण काल स्वभाव या चकोर। मत्सर मान मोह मत चोरा, ईर्ष्या नहीं होती है, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं होती है, अज्ञानता में नहीं पड़ते हैं वो, और अहंकार नहीं होता, मद नहीं होता है। इनका हुनर न कवने हो रहा, धर्म तरा ज्ञान विज्ञाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल गया।
ये पंकज विकसे विधि नाना, सुख हुआ संतोष हुआ वैराग हुआ विवेक हुआ, सुख संतोष विराग विवेका, विगत कोक ये शोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश, पिछले बार हैं प्रथम जे गए थे पावना। तो यह अंदर की बात है, अंदर की चढ़ाई होगी तो ज्ञान पवित्र होगा। उसे तो ज्ञान पवित्र सत्संग के द्वारा भी करते हैं, लेकिन अंदर में परमात्मा का दर्शन हो जाए, वह सत्संग हो जाए। एक सत्संग होता है शरीर के द्वारा, सत्संग में शरीर है लेकिन मन कहीं घूम रहा है, तो मन तो रमय संसार में, तन साधु के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो दूसरा सत्संग होता है मन के द्वारा। तीसरा सत्संग दृष्टि के द्वारा, कनक पत्र के नोक पर तहाँ भया सत्संग, मैं तो बुझाऊं साधवा कहाँ भया सत्संग। कनक सोना, सोने का पत्ता कैसा होगा? चमकीला, सोना चमकीला होता है। तो यह दोनों आँख है, प्रकाशमयी है धार, इन दोनों धारों को जो जोड़ते हैं तो यह सत्संग हुआ। आँख ठीक पत्ते के समान लगता है, लगती है, तो यह सत्संग हुआ। अब फिर सूरत के द्वारा सत्संग, मीठी मुरली ध्वनि सुनाए सूरत की कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल हो गए ध्वनि के ध्यान से। फिर आत्मा के द्वारा सत्संग, मिली परमात्म सु आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे, आत्मा जाकर के परमात्मा से मिलती है, यह सत्संग। तो सब सत्संग ही है। तो ये सारे सत्संगों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है, परमात्मा में जाकर के मिल जाना है। ऐसे शुद्धि नहीं हो जाएगी। अंतर आत्मा को शुद्ध करिए, बुद्धि को शुद्ध करिए, आत्मा शुद्ध हो जाए, परमात्मा में मिल जाए। तो यह सब सुने हैं अभी। बाहरी शुद्धता जो है, सुरा भांड विवाह सूची, अभी सुने हैं। सत्सर जलर धोतम सुरा भांड विवाह सूची, कि मदिरा के पात्र को 100 बार धोने से भी वह शुद्ध नहीं होता है। धोने से तो नहीं होगा, लेकिन उसी मदिरा के पात्र को आग पर चढ़ा दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा। तो मतलब बाहरी स्नान से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर में अग्नि को जलाएंगे, ब्रह्म की अग्नि को, तो शुद्ध होगा। ब्रह्म को कहाँ खोजेंगे? तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और पत्थर पाषाण में शिव को कौन परमात्मा को देखते हैं? का मूढ़ आत्मा, अज्ञानी लोग, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया संत पद का, वो महादेव को जगाएंगे जाकर। संत पद का तो सत्संग किया नहीं, हम खोजते हैं बाहर में। शिवे देहे प्रतिष्ठिते, वो परमात्मा शिव तो शरीर में विद्यमान है। सबके साथ में परमात्मा शिव है, अपने अंदर में ही खोजना पड़ेगा। अंदर में ही चलेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कैसे चलेंगे? तो अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। वह अद्भुत रास्ता है, विचित्र रास्ता है, जिस रास्ते पर चल करके परमात्मा मिलते हैं। दाता सद्गुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। दाता कौन है? संत सद्गुरु हैं, वो धन्य है जो रास्ता
दिखा देते हैं, राह लगा देते हैं। चलत पंथ अपने देश में दधीची दाता हो गए। दधीची ने इंद्र को दान दे दिया हड्डी, अपनी हड्डी के लिए, वृत्रासुर को मारने के लिए। इंद्र ने वज्र बना करके मारा तो वज्र निष्फल चला गया। वृत्रासुर ठहाका मार करके हंसने लगा, कहा इंद्र अब बताओ मैं क्या करूं। इंद्र बहुत भयभीत हुआ। लेकिन ध्रुव को गुरु ने दान दिया था, नारद बाबा ने, जग में गुरु समान नहीं दाता, सुमिरन बंदगी कर साहब को काल नवावे माथा। ध्रुव के आगे में काल ने माथा नवाया। तो सबसे बड़े दाता कौन है? जग में गुरु समान नहीं दाता, सबसे बड़े दाता गुरु है। तो दाता सदगुरु धन्य ध्यान्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महाय। उस रास्ते में सुषुम्ना में प्रवेश किए तो सुषुम्ना मन को सुख लगने लगा। महासुख होता है उस रास्ते में चलने पर। चलत पंथ सुख होत महाय, जहाँ अझर झरते वहाँ ज्योति की वर्षा होती है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रमियो, यह सब वर्षा ज्योति की वर्षा होती है। फिर गुरु महाराज कहते हैं अमृत ध्वनि की नौबत झर, अमृत की वर्षा होती है। अमृत का नाम सुने हैं? दरिया साहब ने कहा अमृत निका कहे सबको, बहुत सुंदर चीज है अमृत, सबको ही कहते हैं, लेकिन पिए बिना अमर नहीं हो। पिए बिना तो अमर होइएगा नहीं। कोई कहे अमृत बसे पताल, किसी ने कहा अमृत पताल में बसा हुआ है। दरिया साहब कहते हैं अंत नरक क्यों बसे काल, अंत में नरक में काल घोषित करता है वहां। कोई कहे अमृत समुद्र में ही, समुद्र में है। बरवाग्नि शोक है क्यों ताई, वहां से निकाल लिया गया ना अमृत को, देवताओं ने निमत करके निकाला। बरवाग्नि तो शोषण करते रहती है, इतनी नदियां जाती है, इतना पानी जाता है, लेकिन समुद्र बढ़ता तो नहीं है। बरवाग्नि शोषण करते रहती है। कहा तो निकाल लिया गया। चंद्रमा में अमृत का वास है। कोई कहे अमृत शशि में वास, चंद्रमा में कैसे वास हुआ? जब चंद्रमा ने अमृत पिया ही नहीं तब तक तो राहु बैठ गया था बीच में। चंद्रमा से उसको बाकी ही रह गया। देवताओं ने अमृत पिया तो वो रहते हैं स्वर्ग में। कोई कहे अमृत स्वर्गामा ही, तो दरिया साहब कहते हैं देव पिए क्यों गिर जाए, उन्हें छीने पुण्य मृत्युलोकम विषम दीप पुण्य के छीन होने पर मृत्युलोक में आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग सो नरक में आ गए। उस हिसाब के हैं कि यह दुर्दशा होती है अमृत पीने वाले की। सब अमृत बातों की बात है। अमृत है संतन के पास, संतों के पास है अमृत। दरिया अमृत नाम अनंत, वह परमात्मा का अनंत नाम है। जाको पी अमर भय सब संत, संतों ने अमृत को पिया, पी करके अमर हो गए। तो यह अमृत का नाम सुनिए, सुधार देखिए गरल। अमृत का नाम तो सुनते हैं लेकिन देखते क्या है? गरल विष देखते हैं। विष खा करके पी करके कितना मर गया होगा इस क्षेत्र में, यह तो देखे होंगे, लेकिन अमृत पी करके कौन अमर हुआ एक भी बताइए। सब करतूती करार जहां तहां भी सही उलूक बक। सुनिए मंजू मराल, मराल का नाम ही सुने हैं हंस का। मानसरोवर में हंस पाया जाता है। देखे कौन है? बगुला का हुआ तो यहाँ देखते करते हैं।
उल्लू देखते हैं। तो अमृत कहाँ है? आधार धार अमृत वही आवे, सतमल द्वार अमरस भीजय। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, सगुरा होए सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। जिनको गुरु मिल गए पूर्ण, वही अमृत को पी सकते हैं, निगुरा उस अमृत को नहीं पी सकते। रामचरितमानस में लिखा है, राम रावण का युद्ध हुआ, रावण के दल का तो राक्षस मारा ही गया, कुछ बंदर भालू भी मारा गया, रावण मारा गया, भगवान राम विजयी हुए। इंद्र आ गया, कहा प्रभु मैं क्या करूं? कहा देवराज आप अमृत की वर्षा कर दीजिए। वर्षा कर दिया, सुधा बरस गए तो दल माही, दोनों दल में अमृत की वर्षा हुई। राक्षस है उधर, बंदर भालू है, दोनों दल में। जिए भालू कभी निश्चर नहीं, भालू कभी जिंदा हुआ, निश्चर जिंदा नहीं हुआ। यह कथा है कि नहीं? उसमें चौपाई भी है। राम के भक्त गिरते थे राम कह करके, उसका मुख ऊपर रहता था, तो मुख में अमृत, बारिश के ऊपर से मुख में अमृत गया तो जिंदा हुआ। जिसके मुख में अमृत नहीं गया, दारू पी करके गिरता था, दारू पीने वाला जब भी गिरेगा उसका मुख नीचे रहेगा। राक्षस, तो उसके मुख में तो अमृत गया नहीं, जिंदा नहीं हुआ। लेकिन सत्संग युग में, यहाँ तो मंदिर में कुंभ ब्रह्मांड का नक्शा नहीं बना हुआ है, सत्संग युग में है, आप लोग देखे होंगे। मूलाधार चक्र जहाँ है, वहाँ पर कमल जो है, कमल में 4 पंखुड़ियाँ हैं, 4 दल का कमल है। स्वाधिष्ठान में 6 दल का कमल है। मणिपूरक चक्र में 8 दल का कमल है, अभी 10 दल बना रहे हैं। और अनाहत चक्र हृदय में 12 दल का कमल है। विशुद्ध कंठ में 16 दल का कमल है। आज्ञा चक्र में जहाँ तीर का निशाना लगा हुआ है, देखेंगे 2 दल का कमल है, दोनों ऊपर के तरफ है। तो कहाँ वर्षा होती है? सुधा बरस गए दूध दल माही, वहां पर वर्षा। भालू कभी कौन? राम का भक्त। राम का भक्त कौन? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया बाती। जहाँ परम प्रकाश दिन रात हो रहा है, दीपक की बत्ती चाहिए नहीं। यह राम की भक्ति प्राप्त जिसको हो जाए, वो अमृत को पिएंगे, शब्द रूपी अमृत को। ऐसे नहीं, ऐसे राम का भक्त बने ही नहीं है। यहाँ तो अंधकार मंडल में राक्षसी वृत्ति है, चाहे किसी देश में हो, दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहेंगे किसी तरह से, तो कंचन कामनी में वो भी पड़ जाते हैं। या तो राम के भक्त का काम नहीं ना है, दूसरे का कंचन कामनी है, तो उसको जो हड़पने के फेर में लग जाते हैं, या राम के भक्त का काम नहीं है। तो अंधकार मंडल में यह तो होगा ही, प्रकाश मंडल में यह सब नहीं होता। अभी सुना चुके हैं, तो वही अमृत को पिएंगे, तभी परम कल्याण होगा। समय को ज्यादा ही हो गया। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग कुछ बात बाबा से श्रवण कर रहे थे, जवानों को ध्यान, और हम लोग